तो नमस्कार, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ तुम लोग ठीक हो, बाकी मैं भी ठीक हूँ। और हाँ, तुम्हारा स्वागत है हमारे घर के होम कंस्ट्रक्शन की सीरीज़ के पार्ट 2 में। और जैसा कि अगर तुम्हें याद होगा कि कल हम लोग झांसी से एक बहुत बड़ा लोहे का पोल लेकर आए थे, जो कि मैं तुम्हें शायद दिखाया था। थोड़ी देर बाद फिर से दिखाऊंगा। और मैंने तुमको कहा था कि उसका क्या काम होने वाला है, उसका हम लोग क्या करेंगे, वो भी मैं तुम्हें आगे बताऊँगा। तो आज मैं तुम्हें बताऊँगा कि हम लोग उसका क्या करने वाले हैं। थोड़ा रुको, ये रहा पोल। तो देख सकते हो, कल हम लोगों ने इसको यहीं पर रखा था। तो मैं तुमको बताऊं कि हम लोग इसका करना क्या वाले हैं। ये जो है, ये जो आयरन बीम है, ये है हमारा बेस। किस चीज़ का? सीढ़ियों का, स्टेयर्स का। क्योंकि इसका जो बनने वाला है उसको कहते हैं सीढ़ियाँ, फ्लोटिंग स्टेयर्स या फिर जीना। और अगर आप तुम लोग सोच रहे हो कि ये कैसे पॉसिबल है कि ये चीज़ स्टेयर्स कैसे बन सकती है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। एक मिनट को थोड़ा जूम करके। ये जो आयरन बीम है, ये अटैच होगी सीधा वहाँ पर। एक मिनट, अरे हाँ, यहाँ पर। ये जो तुम बिल्कुल तुम कॉर्नर देख रहे हो इस जाल का, जिसको हम लोग जंगला कहते हैं अपनी भाषा में। इसका जो तुम एकदम कॉर्नर देख रहे हो ना, ये यहाँ पर अटैच होगा। अब वो कैसे, वो तो ये कैसे अटैच होगा वो तो तुम्हें आने वाले ब्लॉग्स में मालूम पड़ ही जाएगा। फिलहाल तो इसका मेजरमेंट लेने के लिए, सब कुछ करने के लिए अभी एक अंकल आने वाले हैं, और वो कुछ देर में आने ही वाले हैं। वैसे उनको कॉल कर दिया है। हाँ, और मैंने कल को कॉलेज से कि यहाँ का काम संभालेंगे भैया। और मे भी हो सकता है कि जब तक मैं वापस आऊँ, ये जो तुम लोग देख रहे हो ना, ये लोहे का जाल वगैरह तुम लोग जो भी कहते हो अपनी भाषा में, ये टूट के अलग हो जाएगा। क्योंकि ये हमारी एंट्रेंस होने वाली है। यहाँ से हम लोग ऊपर चढ़ेंगे, वहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ ख़त्म होगा। और हाँ, याद है ना कि हम लोगों ने लकड़ी का एक सामान खरीदा था, ये इतने लंबे लंबे प्लाईबोर्ड्स के, क्योंकि बहुत लंबा है। ये बनेगा हमारे, क्या बनेगा, ये बनेगा स्टेयरकेस। ये लकड़ियाँ, इन पर हम अपने पैर रखेंगे। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। ये जो चीज़ है, ये सब भैया ने सोचा अपने मन के अंदर, दिमाग के अंदर, और वही सबको करवा रहे हैं। तो मुझे ज़्यादा कुछ आइडिया है नहीं, ये मेरे भैया संभाल रहे हैं। और हाँ, कुछ दिनों के बाद ये चीज़ें, पूरा घर चेंज हो जाएगा पूरी तरीके से। तुम लोग पहचान नहीं पाओगे कि मैं पहले यहाँ आता था। कुछ दिनों की बात आई, हाँ, कुछ दिनों की नहीं, कुछ महीनों की। वीडियो बना रहा है। क्या किस्मत है, जैसे ही मैंने लास्ट शॉट लिया उसके बाद ही जस्ट भैया आ गए। ये रहे भैया आ चुके हैं। ये इसका रिव्यू लेंगे, हमको बताएंगे कि करना क्या है। कहाँ पे ऊपर जाएगा? इसका मेजरमेंट है वो होगा हमारी छत से, यानी कि ऊपर से, कि ये जो सीढ़ियाँ हैं वो कैसे अटैच होंगी। तो तुम देख सकते हो, ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा है। बहुत सारे पेड़ पौधे, काफ़ी शौक है मेरे भैया को गार्डनिंग का। जाल निकालना है। जाल भी खुल रहा है। नहीं तो बता, पूरे हटा देना, क्योंकि ये भी हटेगा ना असल में। तो अच्छा, है ना, तो हटना है, ये तो पूरा हटने का, ये तो पूरा। हाँ, ये पूरा हटा देंगे इसको भैया। नहीं तो ये वाला तो ये पूरा बने रहे, आपका जीना भी लग जाएगा और ये भी लग जाएगा, ऐसा भी मिलेगा। नहीं, पर बात ये है कि हमें पूरा हटाना है। हटाना है नहीं, तो अभी नहीं हटा रहे हैं, मान लो चलो अभी नहीं हटाए हम, तो एक क्या खुल रहे हैं यहाँ से, तो काम हो जाएगा। तो हाँ, हो जाएगा। खोल भी दोगे तो पापा वो उस साइड खुलता है ना, किस साइड खुलता है, तो भाई तो खुलेगा। तो फिर उसको हटाना तो पड़ेगा ना इसको। लगाएंगे कैसे? ये चीज़ यहाँ टिक जाएगी। यहाँ पे फायदा क्या है, ऊपर कैसे चढ़ोगे? वो तेरा आप बताओ, अभी ना हटाए, क्योंकि अपन को हटाने के लिए जगह चाहिए। तो जब पूरे खुल जाएगा तो हम खड़े कहाँ होंगे, बस हो ना, खड़े होने की जगह चाहिए। और जब पूरे खड़ा होगा तो वो तो ये रहना पड़ेगा, ये वाला हिस्सा। केवल जब तक जाओ पाइप ऊपर, उसके बाद हटा दो, तो कोई दिक्कत नहीं। तो फिर अपन को पहले तो वो बनवाने बात। मेरी बात, खड़ा भी कैसे होगा? वो खड़ा तो तब होगा जब उसमें आयरन प्लेट लगेगी। यहाँ पे आयरन प्लेट लगेगा, तुरंत बेल्ट होगा वो। अरे वो हम कर दें, वो हमें 2 ऐसी बेल्ट कर रहे हैं। खड़ा कर दो वहाँ पे, खड़ा करने के बाद उसको तोड़ लो, हटा दो उसको, फिर आपको खड़ा होके वो आएगा कहाँ पे, उसका सिरा जो। ओके भैया, थैंक यू। अरे हमारे लिए तो जरूरी है। तो जैसा कि तुमने देखा कि कितनी सारी बहस, कितनी सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हो रही हैं, क्योंकि बात ऐसी है कि अगर हम लोग ये काम करवा तो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा रिस्क भी है सेफ्टी का, इसलिए सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो लेकिन हाँ, ये काम होके रहेगा।
और ये थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि ये हमारे आसपास के एरिया में सबसे पहले हम लोग यही काम हम ही करवा रहे हैं, तो थोड़ा दिक्कत है। और जो ये काम करने वाले हैं उनके लिए भी ये वाला काम एकदम नया है। ये काम इतना भी मुश्किल नहीं है जितना तुम लोग समझ रहे हो या फिर हम लोग समझ रहे हैं। ये केवल एक गेम है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का। जिसने ये समझ लिया, समझ लो उसने ये काम कर लिया। और जिसको हमने ये काम करने के लिए बुलाया है वो है बंदा स्मार्ट है, क्योंकि वो पहले भी हमारे घर के अंदर काम कर चुका है और वो भी काफ़ी मुश्किल था। लेकिन इस बार थोड़ा काम जो है वो नेक्स्ट लेवल है। और भैया कह गए हैं कि ये जितना सामान दिख रहा है तुमको ये हटाना पड़ेगा हमको आज के आज। इसका तो फेंकना ही पड़ेगा। और अब तुम लोगों ने टेम्परेरी बनाया था तो इसको तो फेंक देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ, ये समझ लो कि आज से ऑफिशियली काम स्टार्ट हो चुका है। और आज से लेके अगले आने वाले 4 महीनों तक तुम बस देखते जाओ कि क्या होने वाला है। ये जो दिमाग है इसकी तो चलो हटाएं। और तुम लोग ये जो पेड़ देख रहे हो ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पापा की कलाकारी से खराब हुआ। पापा माली बन रहे थे। चलो वैसे सफाई तो हो चुकी है और फिलहाल अब मुझे जाना है कॉलेज, क्योंकि मेरे एक सर का कॉल आया था और कॉलेज में एक फंक्शन होने वाला है, तो उसके पर्पस में मुझे कॉलेज जाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये जो चीज़ है ये आज टूट के रहेगी चाहे कुछ हो जाए। और भैया भी अभी ऑफिस जाएंगे, वापस आएंगे तो 2 या 3 बजे के आसपास 2 या 3 बजे के आसपास हम लोग इसको तोड़ना शुरू करेंगे। और कल से ऑफिशियली ये काम हमारा स्टार्ट हो जाएगा। और जो कि मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि आज से लेके आने वाले 3 महीनों तक या 4 महीनों तक हम लोगों के घर में क्या क्या होने वाला है तुम लोग सोच भी नहीं सकते। तो फिलहाल कॉलेज चलते हैं, वापस आएंगे और फिर से यहीं मिलेंगे। नहीं चलो मैं रेडी हो चुका हूँ और अभी भी आ चुका है, चले गाड़ी में ही चलाऊंगा। 3 hours later. तो दोस्तों मैं कॉलेज से आ चुका हूँ और जाने से पहले जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि हमारा जो जाल वाला जो जंगला था, जिसको हम लोग जंगला कहते हैं, वो टूटने वाला है। तो वो टूटना स्टार्ट हो चुका है, इसलिए अब हम जाएंगे ऊपर, उसको तोड़ेंगे। और वैसे तो भैया तोड़ने के लिए लगे हैं, तो चलो जल्दी चलते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है इसको तोड़ने का। चले वाह, और ये निकल गया। A few inches later. क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ भैया, क्या हुआ? अभिजीत लग गई। पापा आप रहने दो, तुम जैसे पागल नहीं है। बात तो सही है। कहाँ लगी? ठीक है, कोई बात नहीं। आप भाई पे बैठे भैया की आहुति मतलब लहू मांग रही थी, लहू मांग लिया। उठ गया। बस ठीक है। और ये जाल पूरा अलग हो गया और जल्दी टूटने वाला है पूरा। थोड़े कपड़े डल रहे हैं, थोड़ा एडजस्ट करना भाई लोग, जगह नहीं है डालने की, इसलिए समझो। वो तो गई खा सब। वो तो खड़ी है तो मुखाड़े में पूरा तो वहां खड़े जाओ एक बार। और ये टूट के अलग हो गया और ये जाल टूट के अलग हो चुका है पूरी तरह से। ये गया। अपना जो जाल है वो टूट चुका है और तुम देख सकते हो कितना गैप हमें ये निकालना था, जो कि वैसे हमको लगा था कि इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन नहीं, ये बहुत आसान था। लेकिन अब दिक्कत ये है कि इनके ये जो टूटे हैं इनको मैं कहाँ रखे जाऊँ, कहाँ फेंकेंगे इनको।
और आखिर में वही हुआ जिसका मुझे डर था, ये घटिया काम मुझसे ही करवाया गया। खैर कोई बात नहीं, घर का छोटा हूँ, इतना तो मुझे करना पड़ेगा। तुम लोगों ने देखा कि आज का दिन कैसा रहा, क्या क्या हुआ। सुबह सुबह भैया आए, सारा मेजरमेंट लिया, थोड़ी सी बहस चली, थोड़ी सी कैलकुलेशन चली। बहस इसलिए चली क्योंकि भाई लोग हम लोग जो काम करने के लिए जा रहे हैं उसमें थोड़ा सा रिस्क भी है, तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हमको भी देखना पड़ेगा। बाकी तुम्हें पता है कि मुझे बीच काम में से मतलब ये काम बीच में से छोड़कर मुझे कॉलेज जाना पड़ा क्योंकि मुझे कॉलेज में भी काम था। कॉलेज वाला पोर्शन मैंने तुम्हें दिखाया नहीं क्योंकि भाई मैं बहुत ही बिजी था। हालांकि वो वाला पोर्शन मैं तुम्हें अपने YouTube शॉर्ट्स पे और Instagram शॉर्ट्स पे दिखा दूंगा। तुम चाहो तो Instagram पे भी देख सकते हो या फिर YouTube शॉर्ट्स में भी देख सकते हो। बाकी आज का दिन ऐसा रहा कि सारा मेजरमेंट हो चुका है। हमको ये पता चल गया कि हमको कितना क्या तोड़ना है, कितना क्या जोड़ना है, हमको क्या और सामान लाना है। और लगता है कि ऑलमोस्ट 6 या 7 दिनों के अंदर अंदर हमारा जो सीडीओ वाला सेक्शन है, जो हमको टेस्ट चाहिए, वो बनकर रेडी हो जाएंगी। और उसके बाद और भी काम आगे बढ़ता जाएगा। और मुझे पता है कि हम लोग तुम्हें जो समझा रहे हैं या फिर मैं तुम्हें जो समझा रहा हूँ उसमें से तुम लोगों को बहुत सी चीज़ें समझ नहीं आ रही होंगी, लेकिन यकीन मानो आने वाले ब्लॉग्स में जैसे जैसे मैं तुमको बताता जाऊंगा वैसे वैसे तुमको समझ में भी आता जाएगा। तो आज के दिन इतना ही। और अभी मैं फ़ोन ही चार्ज कर रहा था क्योंकि मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा था। अब वो किस चीज़ की वो भी तुम्हें मैं आगे आने वाले ब्लॉग्स में बता दूंगा। बाकी आज के दिन इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टाटा, बाय बाय।